गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम देखेंगे फ्लोरल डिज़ाइन केक और वो है पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो यहाँ पे मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और फिर बेस को बेक किया है और व्हिप क्रीम यहाँ पे मैंने लेके उसको फिर बीट किया है। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा जो लाइट येलो कलर रहता है वो व्हिप क्रीम में ऐड किया है और फिर थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस मैंने यूज़ किया है। पाइनएप्पल एसेंस जो है आप वो व्हिप क्रीम में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पाइनएप्पल फ्लेवर आने के लिए तो थोड़ा तो एसेंस ज़रूरी ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेस को नीचे थोड़ा सा क्रीम लगाया है। क्रीम लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर क्रीम नहीं लगाया तो फिर कभी कभी थोड़ा सा अपना जो केक है ना वो स्लिप भी हो सकता है, इसलिए वो स्टेबल रहने के लिए बेस को क्रीम लगाना चाहिए। तो बाद में मैंने बेस को ऐसे 3 लेयर में कट किया है और फिर हम उसे सोकिंग करेंगे। जो ये फ्लोरल डिज़ाइन है बहुत इजी है, बहुत और सुंदर लगती है, सिंपल। अगर किसी को केक चाहिए एक क्लाइंट के तो आप इस वाले डिज़ाइन को सजेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा जो बेस है वो ज़्यादा रहता है और क्रीम मैं हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि आजकल सब लोगों को क्रीम ज़्यादा पसंद ही नहीं। क्योंकि केक जो हम खाते हैं तो वो लगना चाहिए हम केक खा रहे हैं, नहीं तो जो मार्केट के जो केक हम मिलते हैं तो उसमें इतना क्रीम रहता है कि हम सिर्फ क्रीम ही खा रहे हैं, केक की तो कोई उसमें टेस्ट लगती ही नहीं। तो इसलिए हमेशा जो होम बेकर्स रहते हैं वो तो क्रीम कम ही यूज़ करते हैं। 3 लेयर होने के बाद हम इसे अब सोकिंग के बाद अब क्रम कोट करेंगे। जिस क्लाइंट ने ऑर्डर दी थी है तो वो क्लाइंट हमेशा वैनिला फ्लेवर ही लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है। और जो है ना क्लाइंट उनका कुछ ऐसे डिज़ाइन का नहीं रहता, उनको हमेशा सिंपल डिज़ाइन ही चाहिए रहती है, सिंपल डिज़ाइन को ही प्रेफर करते हैं। और फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है उसके ऊपर से वो सर्च करके मुझे डिज़ाइन सेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसका फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। ऊपर से यहाँ पे मैंने बहुत ही कम क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि ऊपर से हमें फ्लोरल डिज़ाइन करनी है और जो डिज़ाइन हो वो ज़्यादा क्रीम रहती है उसमें, इसलिए फिर केक में ज़्यादा क्रीम का यूज़ ना हो। इसलिए कभी भी आपको ऊपर से अगर क्रीम की डिज़ाइन बनानी हो, कुछ फ्लावर्स बनाने हो तो फिर ऊपर की तरफ आप कम क्रीम अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने जैसे किया है और फिर साइड से मैं अब इसके जो एजेस है वो शार्प कर रही हूँ और फिर मैंने साइड में इसे स्क्रैपर यूज़ किया है। अब फाइनल डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एनुअल नोज़ल लिया है और फिर हम अब जो रोज़ डिज़ाइन से वो इसके ऊपर अब निकालेंगे। और सबसे पहले फिर मुझे लगा कि कुछ यानी कुछ डिफरेंट किया जाए और केक को डेकोरेट अच्छी तरह से किया जाए, तो इसलिए मैंने जो लेस है जो ये कहाँ पे भी यानी जो अपने केक मटेरियल शॉप रहते हैं यानी स्टेशनरी में भी आपको मिल सकती है, उसे फिर कट करके इस तरह से फिर केक के साइड में लगाया है। केक का लुक और भी अच्छा आया है। और फिर ऊपर से अब रोज़ नोज़ल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से रोज़ हम डिज़ाइन बना रहे हैं। और जो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने जो केक का ये बिज़नेस होम बेकर का चालू किया था तब मुझे ये जो डिज़ाइन जो है रोज़ नोज़ल्स ये अच्छी तरह से इतनी आती ही नहीं थी। तो बहुत पुरानी बात है, 6 साल हो गए उसको, लेकिन अब मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ। और कभी भी आप कौन सा भी काम जो आप करते हैं उसके परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप
अपना जो काम है वो परफेक्ट तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से आपको डिज़ाइन दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर कैमरा को ऊपर की तरफ सेट किया है। आप अब डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर है बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन क्लाइंट को पिंक कलर का शेड चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने फिर जो स्प्रे मिलता है वो भी एडिबल ही रहता है, वो यूज़ किया है। नहीं तो आप फिर थोड़ा पिंक कलर यूज़ करके भी शेडिंग बना सकते हो व्हिप क्रीम में। तो केक रेडी है। केक का लुक देखो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके ऊपर बाद में हम फिर हैप्पी बर्थडे का टैग लगाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।